चलिए देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिटी। इसमें भारतीय संविधान का जो है पृष्ठभूमि किस तरह से हुआ था, ये इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान का विकास, यानी संविधान जो बनना शुरू हुआ तो उसका विकास कैसे हुआ, इसके बीच में क्या क्या घटना हुई, इसी के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है तो इसमें आपको कहाँ से बताए थे, इस 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, यानी 16वीं शताब्दी के अंत में ये क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, हाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मतलब हुआ था। इसके बाद जो है सो ये 31 दिसंबर को हो गया 1600 ये हो गया। इसके बाद इसके बीच में देखिए मेन रूप से यहाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था, समझ गए। इसके बाद बताए थे 1757 का, यानी 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध जो है ये होता है प्लासी में हुआ था। अब इसके बाद 1757 हो गया प्लासी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद जो है सो हुआ था बक्सर का युद्ध, बिहार में ही है। तो कि वो कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर किस के बीच में हुआ था, हेक्टर मुनरो और इधर मीर कासिम और ये तीनों सेना अवध का नवाब ये सब थे। तो इसके साथ जो है यहाँ पे मिल करके युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ये निर्णायक भी रहा था। तो यूपीएससी में पूछ देता है कि यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में निर्णायक कौन सा युद्ध रहा था, यूपीएससी का है, वो सब लिखना रहता है। मेंस में जब आंसर राइटिंग करिएगा तो उसमें आएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो इसमें देखते हैं सबसे पहले किसका शासन था, कंपनी का शासन। 1773 से लेकर के कितना तक, 1858 तक, कितना 53 तक जो है ये हमारा किसका शासन था। क्योंकि देखिए उस टाइम में कंपनी शासन करता था, कि कौन करता था, कंपनी, जो भी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उधर का जो भी था तो भारत में आया था तो वो अपना शासन करते थे। देखिए 1773 से 1858 के बीच में कंपनी का शासन चल रहा था। इसके बाद जो है 1858 से लेकर के कितना तक 1947 तक जो है ये कंपनी के शासन जो है ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, यानी क्राउन यानी ताज के शासन के हाथ में चला जाता है और यहाँ से शासन करता है। तो इसी पृष्ठभूमि को देखेंगे और इसी में जो है आपको मेन पॉइंट पढ़ना है 1773 से 1858 के बीच में क्या घटना हुई थी। तो सबसे पहले देखिए क्या, हाँ तो आप सब बता रहे हैं यहाँ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला देखिए यहाँ पे हम 1773 का एक्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या बताया गया था, क्या, हाँ तो देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था ना। इसके तहत जो है क्या क्या आ गया था, जो है सो मतलब बंगाल, सुनिए बता रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी में मद्रास और मुंबई को क्या किया गया था, मिलाया गया था। क्योंकि उस समय में मद्रास का अलग प्रेसिडेंसी था और ये जो है बम्बई का कहते थे उस टाइम में, तो बम्बई का जो है अलग प्रेसिडेंसी था, उसको कहाँ मिलाया गया, हाँ बंगाल के प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। यहीं से जो है 1773 से ही हमारा क्या प्रावधान किया गया, यानी जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए 1773 एक्ट से क्या किया गया, यानी गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे वारिंग हेस्टिंग्स को बना देता है। तो इसीलिए गवर्नर जनरल का पद जो है यहीं पे किया गया 1773 में। तो सबसे पहले इससे पहले समझने के लिए इससे पहले देख लीजिए यहाँ पे 1773 में हमारा क्या किया गया था, बंगाल का, ऊपर लिख देते ना, चलिए लिख देते हैं, बंगाल का क्या किया गया, गवर्नर जनरल। इसके बाद जो है 1833 में, कितना में, 1833 में ये हमारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल होगा ना, जनरल को ये हमारा क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, समझ गए। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1858 में भारत के गवर्नर जनरल से क्या किया गया, यहाँ पे 1858 में जो है ये हमारा भारत का वायसराय बना दिया, क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और 1858 से लेकर के 1950 में आकर के, यानी 1950 में 24 जनवरी 1950 को हमारा भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान कर दिया गया, समझ गए। इतना आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा। 1773 में यानी गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया, 1833 में भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1858 में वायसराय कर दिया गया। इसके बाद 1950 में उसको क्या किया गया, राष्ट्रपति पद जैसा प्रावधान लाया गया। बस इतना इसमें पढ़ेंगे, हो गया। अब देखिए 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। इसी एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था, कलकत्ता में जो, हाँ वो तो बता दिए थे ना, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन, हाँ इसी एक्ट के तहत, यानी सुनिए बता रहे हैं 1773 के एक्ट से 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का 4 सदस्यीय का गठन किया गया, समझ गए ना। तो इसमें क्या किया गया, 1774 में किया गया, समझ गए ना, यानी कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, समझ गए, 1774 में। अब इसमें जो है सो इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, इसको एलिजा इम्फे को बनाया था, समझ गए। तो वो भी याद रखना है आपको, अन्य वाला याद नहीं रखिएगा चलेगा। 1773 में इतना किया गया था, इतना याद रखना है। इसके बाद हमारा कौन सा एक्ट आया था, इसके बाद देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम सीधा एक्ट लिख देते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या प्रावधान किया गया, हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये है, ठीक है। इसमें तो ठीक है, लेकिन द्वैध शासन शुरू किया गया था। इसमें क्या किया गया था, द्वैध शासन शुरू किया गया था। लेकिन द्वैध शासन जो शुरू किया गया था तो उसको जो है 1858 में फिर से बंद कर दिया गया, समझ गए ना। तो द्वैध शासन किसमें शुरू किया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, समझ गए। द्वैध शासन व्यवस्था पूछेगा तो ये हो गया 1784 में। इसके बाद कौन सा एक्ट आता है, 1793। तो इस एक्ट में क्या कहा गया था, 1700
हाँ नहीं बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं। व्यापारिक यानी 1793 का जो एक्ट था उसमें व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? व्यापारिक अधिकार को इसमें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सिर्फ इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारा 1700 यानी 20 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1813 का एक्ट होगा। तो 1813 के एक्ट में क्या किया गया कि भारतीय का जो भी मतलब एक अधिकार होता था, मतलब कंपनी का, देखिए यानी भारतीय के जो कंपनी का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के अधिकार को क्या किया गया? भारतीय के साथ समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसमें जो है चीन का व्यापार और चीन के चाय के व्यापार यानी चीन के व्यापार चाय के व्यापार के साथ उसमें जो है सो जारी रखा गया। उसका व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। चीन और चाय ही बोलते हैं, यानी चीन और चाय याद रखिएगा उस तरह से। 1813 में समझ गए, चीन का व्यापार और चाय के व्यापार को जारी रखा गया और उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट से, समझ गए। इसके बाद हमारा आता है तो 20 वर्ष जोड़िएगा, 1833 का एक्ट आएगा। तो इसमें क्या किया गया था? यहाँ देखिए सबसे पहले यानी व्यापारिक अधिकार को यानी जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार चल रहा था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया था? इसी के एक्ट से जो है कंपनी का जो भारतीय एक अधिकार था उसको क्या किया गया? पूर्ण रूप से समाप्त किया गया 1833 में। यहीं पे 1833 के अधिनियम से यानी भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के एक्ट से। सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद था 1853 का एक्ट। तो इसमें जो है विधान, हाँ, तो 1853 के एक्ट से क्या किया गया था? विधानमंडल जैसा शब्द यहीं से शुरू किया गया था, समझ गया। तो विधानमंडल कहाँ से मिला था? शब्द शुरू किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट से। 1853 के चार्टर एक्ट से और भी किया गया था, यानी सिविल संघ का जो है ये भारतीय सिविल संघ, इसका जो है मतलब स्थापना जो है लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया था 1854 में, समझ गया। तो आपको ये भी याद रखना है 1853 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद हमारा कौन सा एक्ट आता है? 1861 का एक्ट आता है। 1861 में क्या किया गया था? मंत्रिमंडल, वही ना है, हाँ, मंत्रिमंडल और अध्यादेश जैसा शब्द का प्रावधान कहाँ से किया गया था? 1861 का चार्टर एक्ट से कहा, अधिनियम से कहा गया था, समझ गया। 1861 हो गया। वो 58 नहीं बताए थे, हाँ, तो 1800 चलिए 58 हम लिख देते हैं। 1858 ये छूट गया था। तो ये एक्ट के तहत क्या किया गया था? 1858 है ना, 1858 के एक्ट से क्या किया गया था बताइए? जो हमारा ये कहाँ गया? वायसराय यानी गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो 1858 के चार्टर एक्ट से, समझ गया ना। तो वायसराय यहीं से जो है किया गया था। और इसमें हाँ, और जो कंपनी का शासन है किसके हाथ में दे दिया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया। वहाँ तो बताए ही थे। 1858 हो गया। इसके बाद 1861 भी बोल दिए। अब इसके बाद हमारा कितना होगा? 1892। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था लाई गई थी। किस एक्ट के तहत? अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी 1892 के चार्टर एक्ट से लाया गया था। इसके बाद देखिए 1892 हो गया। इसके बाद कितना होगा हमारा बताइए? 1909। 1909 का जो एक्ट था इसमें, हाँ, तो इसी में इसी को 1909 का जो बोलते हैं ना भारत शासन अधिनियम, मतलब शासन अधिनियम जो भी, या 1909 का अधिनियम जो बोलते हैं, तो उसी के तहत उसी को कहा गया माले मिंटो सुधार अधिनियम। ये भी कहा जाता है। माले यहाँ पे सचिव नियुक्त किया गया था और हाँ, मिंटो वायसराय था, मिंटो था वायसराय। तो लॉर्ड मिंटो को ये भी कहा जाता है सांप्रदायिक, उसको कुछ कहा जाता है, क्या नाम है? सांप्रदायिक माले हो गया, मिंटो, हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक। सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है, मिंटो को। 1909 का समझ गया अधिनियम। इसके बाद 1919 इस एक्ट में क्या किया गया था? हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था जो है कहाँ स्थापना किया गया था? प्रांत में। ये याद रखना है, द्विसदनीय व्यवस्था प्रांत में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो वो द्विसदनीय प्रांत में था। हाँ, तो जेम्स फोर्ड उस समय में क्या थे? मतलब वायसराय हो जाएंगे ना ये, यानी इसको 1919 का जो चार्टर एक्ट है उसको कहा गया है मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, समझ गया ना। क्या क्या कहा गया? जैसे उसमें माले मिंटो था नाम में, इसी तरह से 19 को क्या कहा जाएगा? मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हो गया। अब इसके बाद 19, हाँ, इसी के प्रावधान से देखिए यहाँ पे व्यवस्था भी लाया गया ना, लोकसभा जैसा शब्द जो है 1919 के अधिनियम से 1921 में लाया गया। वित्त जो है, वित्त जैसा शब्द जो है सो ये लाया गया। और कौन सा शब्द लाया गया था इसमें? वित्त समिति हो गया, हाँ, लोक लेखा समिति, ये भी प्रावधान जो है 1919 के अधिनियम से लाया गया, समझ गए। 1919 में इतना लाया गया था। इसके बाद जो है आपको कितना हुआ? 1935 हो गया। 1935 एक्ट में देखेंगे आप, हाँ, यानी प्रांत में जो द्विसदनीय व्यवस्था शुरू किया गया था उसको क्या किया गया? यहाँ पे समाप्त किया गया और केंद्र में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? प्रांत में समाप्त करके उसको केंद्र में शुरू कर दिया गया द्विसदनीय व्यवस्था को। इसी अधिनियम से बताए थे कि उड़ीसा का भी गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसी के अधिनियम से बताए थे 1935 के अधिनियम से कि बर्मा जो है 1937 में जो है बना था। क्या बोले? तो बिहार का भी थोड़े बोल रहे हैं, इसमें नहीं है, बिहार को बोला गया। चलिए देखिए 35 में ये बताए थे। अब इसी में बताए थे अखिल भारतीय संघ जैसा प्रावधान जो है बनाने की बात, स्थापना बनाने की बात की गई थी 1935 में, बताएंगे। पहले सीधा समझिए, हाँ, यहाँ पे जो है सो संविधान में जो लिया गया है 321 धारा, कितना? 321 धारा, 10 परिशिष्ट, 10 अनुसूची और 14 भाग को जो है यहीं से प्रावधान लिया गया। यानी हमारे भारतीय संविधान का जो है सबसे प्रमुख जटिल जो है ये प्रावधान यहीं से लिया गया, समझ गए ना। तो ये हो गया 1935 में, इतना पढ़ना था। इसी अब इसके बाद हम पढ़े थे 1900 क्या, हम हमारे बोले नहीं 1937 में, 1947 से पढ़ेंगे। तो 1947 का एक्ट क्या था? यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब इसमें क्या बताए थे? यानी जो भारत की स्वतंत्रता मिली थी किस योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना। कॉन्सेंट्रेशन सुनिए इधर,
यानी जो है माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत की स्वतंत्रता दिया गया था। कब दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को। तो यहीं तक हमको इतिहास पढ़ना था कि मतलब जब हमको आज़ादी मिल गया तो इसके बाद तो जो है सो फिर अपना राष्ट्रपति यहाँ पे प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो जाता है। यानी 1947 में जो है जब आज़ाद हो जाते हैं तो उससे पहले मतलब उसी टाइम में जो है क्या होता है वो सब लिखा देंगे एक डेट में, और जो है वहीं से हमारा प्रधानमंत्री जो है बन जाते हैं। और हाँ, 2 डोमिनियन स्टेट, तो 1947 के अधिनियम से जो है हाँ ये 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया, यानी भारत और पाकिस्तान। यानी भारत का अलग संविधान और पाकिस्तान का अलग बनेगा। तो पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही मतलब आज़ाद कर दिया जाता है, और सुनिए 15 अगस्त को जो है हमारा भारत को आज़ाद कर देता है। समझ गए? तो ये हो गया माउंटबेटन। हाँ, तो यानी ये जो आया था ना, तो ये हमारा कैबिनेट मिशन जो है संविधान बनाने का बाद तो कैबिनेट मिशन का है। कैबिनेट मिशन